और देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर है यूपी के लखीमपुर से। अब देखिए यहाँ पर बाघ की दहशत बरकरार है। बाघ को तलाशने के लिए वन विभाग की 14 लोगों की 3 टीम यहाँ पर सर्च ऑपरेशन में जुटी है। बाघ की नाइट विजन कैमरों से तलाशी की जा रही है। 8 बाघ जंगल से निकलकर खेतों में आ गए हैं, जो लोगों को शिकार लगातार बना रहे हैं। और ऐसे में बाघों को पकड़ने के लिए वन विभाग, पुलिस के साथ साथ गांव के लोग भी मुस्तैदी के साथ वहां पर जुटे हुए हैं। बाघों के आ जाने की वजह से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो घरों में ही कैद हैं, डरे हुए हैं, डर के साए में जी रहे हैं। अब जान लीजिए आप कि वहां पर कहा यह जा रहा है कि बाघ की नाइट विजन कैमरों से भी तलाशी की जा रही है। 8 बाघ बताए जा रहे हैं जो जंगल से निकले हैं और अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं। एबीपी न्यूज की टीम लगातार लखीमपुर खीरी में बनी हुई है। नाइट विजन कैमरे से बाघ की तलाश वहां पर की जा रही है। खेतों में कैमरे लगाए गए हैं जिनसे बाघ की लोकेशन ट्रेस की जा सके। लखीमपुर के खेतों में यानी गन्ने के खेतों में एबीपी न्यूज की टीम वन विभाग के साथ पहुंची है। कॉम्बिंग कर रहे हैं और ये दिखाने कि किस तरीके से जो लखीमपुर के वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी हैं वो निरंतर प्रयासरत हैं कि जो 8 बाघ हैं उन्हें किस तरीके से पकड़ लिया जाए, पिंजड़े में कैद कर लिया जाए ताकि वो किसी और पर हमला न कर सके। वो एक्शन में हैं और खुद रेंजर इनके साथ हैं, वन दरोगा इनके साथ हैं और ये प्रयास उनका लगातार चल रहा है। नाइट विजन कैमरे भी यहां लगाए गए हैं और हू हा या डंडे और जो भी तरीका है उससे वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से बाघ को पकड़ लिया जाए और कोई अप्रिय घटना न हो सके। हमारे साथ मोहम्मद उमर हैं जो नाइट विजन कैमरे की निगरानी कर रहे हैं। नाइट विजन कैमरे को लगाया गया है इस लिहाज से कि यहाँ पर अगर कोई आए उसे ये कैमरा कैद कर ले, यानी बाघ अगर निकले तो भी उसे पकड़ लिया जाए। जी जी बिल्कुल। इसके सामने से जब भी कोई चीज गुजरती है तो ये ऑटोमेटिकली अपना जो एक सा पिक्चर है कवर कर लेता है, कैच कर लेता है। तो उसके बाद हम लोग इसका सुबह और शाम जो है 2 टाइम इसको चेक करते हैं। उसमें जो फोटो आते हैं वो हम लोग, जैसे अगर टाइगर कोई मूवमेंट किया है इधर तो हम इसकी सूचना उच्च अधिकारी को दे देते हैं। जैसे आप लोगों को जो आज फोटो मिली है शायद उच्च अधिकारियों से, तो वो इन्हीं कैमरों में कैद हुई है। इन्हीं कैमरों से एक बार मैं चाहूंगा कि इस कैमरे को दिखाया जाए और इसकी जो टेक्निकल चीजें उसे बताएं आप। टेक्निकल चीजें सर, ये इसका फ्लश है जो ये रात में काम करता है। जो रात में जब कोई चीज ये निकलता है तो इसमें इंफ्रारेड जो किरणें होती हैं उनकी वजह से ये उसको कैच कर लेता है और उसका इमेज इस पे लेकर के, और ये सेंसर लगा हुआ है, ये कैमरा लगा हुआ है, ये इस पे उसका फोटो कैप्चर हो जाता है। तो ये जिस टाइम भी, चाहे रात में हो चाहे दिन में हो, हर टाइम ये फोटो खींचता रहता है। ऐसे कितने कैमरे लगाए गए हैं? हमारे इस एरिया में 22 कैमरे लगे हुए हैं। 22 कैमरे हमने अभी इंस्टॉल किए हैं और 2200 कैमरे काम कर रहे हैं। और ड्रोन कितने हैं? 2 ड्रोन हैं। 2 ड्रोन से निगरानी हो रही है, वो भी टाइमली। जैसे हम लोगों कहीं मूवमेंट का कुछ पता चल रहा है, कोई सूचना आती है ग्रामीणों के द्वारा, तो हम लोग वहां पर भी जाकर के इस तरीके से ड्रोन से भी देखते हैं। अच्छा जी। तो जो अधिकारी वहां पर मौजूद हैं वो जानकारी तफसील से देते हुए जो नाइट विजन कैमरे हैं उससे किस तरीके से अब बाघों के बारे में पता लगाया जाएगा वो बता रहे हैं, पूरी जानकारी समझा रहे हैं। देखिए लखीमपुर खीरी में बाघ की दहशत अब भी बरकरार है। तलाश के लिए वन विभाग की टीमें वहां पर लगातार मुस्तैद हैं। 14 लोगों की कहा यह जा रहा है कि 3 टीम वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। बाघ की नाइट विजन कैमरे से तलाश की जा रही है। 8 बाघ वहां पर बताए जा रहे हैं जो जंगल से निकलकर खेतों में आ गए हैं, लेकिन इनके बारे में अभी तक जानकारी नहीं है और जो लोगों को शिकार बना रहे हैं। ऐसे में बाघों को तलाश करना सबसे जरूरी जल्द से जल्द हो जाता है। और इसी बीच बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से एक और है। देर रात फिर बाघ दिखाई दिया है। यहाँ पर रात 3:40 पर बाघ पिंजरे को देखकर भाग निकला। ये बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से है। देखिए वहां पर पिंजरे लगाए गए हैं ताकि बाघ आए तो उसमें कैद हो पाए, लेकिन रात 3:40 पर बाघ पिंजरे को देखकर वहां पर रुका, उसके बाद थोड़ी देर, लेकिन फिर वहां से भाग निकला। लखीमपुर खीरी से ये बड़ी खबर है। वहां पर टीमों ने किस तरीके से तैयारी की है बाघ को पकड़ने के लिए, उसके बारे में थोड़ी देर पहले वीरेश पांडे की रिपोर्ट आपने वहां से देखी थी। अब देखिए बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि देर रात फिर से बाघ का मूवमेंट वहां पर दिखाई दिया गया।
3:40 का वक्त बताया जा रहा है जब बाघ वहां पर दिखाई दिया है। पिंजरे को देखा लेकिन कुछ देर रुका और फिर वहां से निकल गया। देखिए, लखीमपुर खीरी में दहशत इस कदर है लोगों के भीतर, लोग रात के अंधेरे में मशाल के साथ वहां पर जुलूस निकाल रहे हैं। लखीमपुर खीरी से वीरेश पांडे की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बाघ के साए में खौफजदा गांव वाले मशाल जुलूस लेकर निकले हैं। जागते रहो की आवाज बुलंद कर रहे हैं ताकि ये आवाज शासन प्रशासन मुख्यमंत्री तक पहुंचे। और ये काफी खौफजदा हैं क्योंकि 3 लोगों की मौत हो चुकी है, दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं। ऐसे में गांव के ये लोग निकले हैं और अपनी आवाज को उठा रहे हैं ताकि शासन प्रशासन सचेत हो। जागते रहो कि जो आवाज है ये इनका दर्द है और ये इनकी परेशानी है। बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं। ये चाहते हैं कि एक चेतना आए, संदेश शासन तक पहुंचे। क्या कहना चाह रहे हैं दादा? कहना ये चाह रहे हैं, हाँ 4 दिन से हम लोग परेशान, हाँ न चारा न फट्ठा, सब परेशान। एक नहीं 20 गांव तक हमारे यहाँ जो है वो चारा कटाई बंद है, तो जानवरों का पालन पोषण कैसे होगा? क्या है भाई, जागते रहो चल रहा है। ये बाघ है हमारे यहाँ पे जिसको वन वाले पकड़ नहीं पा रहे हैं और वन वाले कहते हैं कि हम इस तरीके से पिंजड़े से कैसे पकड़ेंगे और उनको दूसरी व्यवस्था, कोई दूसरा तरीका निकाल के दिया जाए। दूसरी चीज ये है कि सरकार लेखपाल आते हैं तहसील से, राजस्व विभाग से, वो कहते हैं कि आप पराली जलाते हो। लखनऊ में कैमरा लगे हमारे हैं, वहां से कैच हो जाता है, लेकिन और यहाँ आज ये शेर नहीं कैच हो पा रहा है। लखनऊ से कैसे पराली जलाने वाला काम कैच हो जाता, हम लोगों का जुर्माना देना पड़ता है उसका। ये केवल तुम्हारा जो शेर है उसे पकड़ने के लिए हम लोग उत्साहित हैं, किसी प्रकार से ये पकड़ा जाए, हम लोगों को निजात मिले, हम शांति पाएं। हम बहुत त्रस्त हैं, पूरा गांव परेशान है। इस शेर को पकड़ने के लिए हम ये सब जुलूस और ये सब जो कर रहे हैं वो शेर को पकड़ने के निमित्त हमारा हो रहा है कार्यक्रम। इसी में हम सब लोग रात दिन परेशान है। एक तो शाम के टाइम लाइट नहीं आती है, मेन बात ये है, और हमारा मकान जो है गांव के बिल्कुल साइड में है, तो हम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम प्रशासन से यही मांग है हम लोगों की कि ये जो शेर है ये जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। तो वीरेश पांडे की रिपोर्ट आपने देखी, लोग किस तरीके से डर में खौफ में वहां पर रह रहे हैं, इसका अंदाजा आपने इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद लगा लिया होगा। सीधे आपको लिए चलते हैं वीरेश पांडे के पास ही, लखीमपुर खीरी से वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश, अब थोड़ी सी राहत वाली बात यह है कि अभी कोई नया अटैक बाघ का नहीं हुआ है, लेकिन चिंता वाली बात यह कि अभी तक बाघ पकड़ में भी नहीं आए हैं। देखिए, बाघ की लोकेशन मिल गई है। 3:40 पर आज सुबह बाघ देखा गया, पिंजड़े के पास गया। और जैसा कि डीएफओ साहब का कहना है कि जो बाघ है, जो टाइगर है, वो बहुत ही चालाक, बहुत श्रूड जानवर होता है। वो गया लेकिन वो पिंजड़े में नहीं कैद हो पाया, निकल गया। नाइट विजन कैमरे के द्वारा उस बाघ की तस्वीर कैद कर ली गई है और पूरी रिपोर्ट डीएफओ साहब के पास है। संजय विश्वाल जो इस पूरे प्रभाग के डीएफओ हैं, बताएंगे कि आखिर बाघ कब बाघ पकड़ा जाएगा। ये अब वही है कि हम लोग भी इसी उम्मीद में है कि बाघ को जो है हम लोग जल्दी पकड़ें, लेकिन टाइगर जैसे है कि उसको हम लोग आज फिर नए स्ट्रैटेजी से काम करेंगे। जैसे सारे स्ट्रैटेजी वो नहीं करते, उसमें ये होता है कि जिस तरफ से आया है, क्योंकि शायद वो पिंजरे किस जगह पे है और किस डायरेक्शन से है, तो हम लोग आज जो है पिंजरे की थोड़ा जगह चेंज करेंगे जहाँ पे वो आ रहा है। क्योंकि जैसे जिस गांव पे वो घटना हुआ था 26 तारीख वाला, तो उस एरिया को वो छोड़ दिया है। लगभग 3-3.5 किलोमीटर के आसपास उसके लोकेशन मिले हैं। परसों सुबह भी मिला था और कल मतलब आज सुबह को भी उसका लोकेशन मिला है। तो आज हम लोग थोड़े नए स्ट्रैटेजी के साथ उसको फिर से जो है आज शाम को पकड़ने की कोशिश। नाइट विजन कैमरे में कैद हो चुका है बाघ। जी, नाइट विजन कैमरा में पिछले कल रात को भी आया था और आज रात के भी उसमें आया है। जो जानने वाले हैं उनको हम ये आश्वस्त कर सकते हैं कि वन विभाग के आसपास जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने लोकेशन ले रखी है और जल्द ही जो बाघ है वो कैद होगा। हाँ बिल्कुल। और बाघ का ये भी एक नेचर रहता है
कि वो एक ही एरिया में जैसे घूमता रहता है, मतलब लगभग 5-10 किलोमीटर परिधि में उधर ही घूमता रहता है। और जब क्योंकि जैसे इमलिया गांव पे हमारा बहुत ज़्यादा स्टाफ की और आम जनमानस की बहुत ज़्यादा मूवमेंट रहता है, तो उस एरिया से थोड़ा हट गया है। तो अभी जैसे एग्जैक्ट लोकेशन बताने में ये रहता है, क्योंकि जैसे पब्लिक हो जाता है तो वहाँ पे भी मूवमेंट हो जाएगा। तो हम लोगों की उम्मीद जैसे माफिया और गुंडे लोकेशन जान जाते हैं तो भाग जाते हैं, बाघ का भी यही नेचर है क्या? बाघ क्योंकि बाघ ये नहीं देखता कि वो माफिया है या गुंडे हैं, वो देखता है कि जहाँ बिल्कुल पे ठीक है बहुत वीरेश, ज़्यादा अब लोगों को लोग- उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द उसकी अगर लोकेशन ट्रेस हो चुकी है तो वो अब कैद में बाघ आएंगे, लोगों को राहत की सांस वहां पर लेने का मौका मिलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।